तो आज बात करते हैं एक ऐसे महान शख्स की जिन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल बनाने का काम किया। एक ऐसा नाम जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है, स्वामी विवेकानंद। ये लाइनें सिर्फ एक अच्छा सा कोट नहीं है, बल्कि ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल था जिसने एक साधारण नौजवान को दुनिया का गुरु बना दिया। असल में ये वो आग थी जो उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक रोकने नहीं दे रही थी। और आज हम उन्हीं के इस कमाल के सफर को देखेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत किसी सन्यासी से नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है 19वीं सदी के कलकत्ता से, जहां हम मिलते हैं एक बेचैन, बहुत ही होशियार और सवालों से घिरे हुए नौजवान से, जिनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अब देखिए, नरेंद्र की परवरिश न दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के बीच हुई। एक तरफ उनके पिता थे जो बहुत ही प्रोग्रेसिव और रैशनल सोच रखते थे, और दूसरी तरफ थी उनकी माँ, जिनकी ईश्वर में गहरी आस्था थी। तो ये जो तर्क और आस्था का टकराव था ना, इसने उनके अंदर सच को जानने की एक ऐसी बेचैनी पैदा कर दी जो कभी खत्म नहीं हुई। उनकी जो ज्ञान की भूख थी ना, उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। वो एक तरफ तो डेविड ह्यूम और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे वेस्टर्न फिलोसोफर्स के विचारों में डूब जाते थे, और दूसरी तरफ वेदों और उपनिषदों के गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को भी समझने की कोशिश करते थे। उनका मन हर जगह, हर किताब में उस एक परम सत्य को खोज रहा था। तो ये जो बेचैनी थी, ये जो खोज थी, ये उन्हें एक ऐसी जगह ले गई, एक ऐसी मुलाकात तक ले गई जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। साल था 1881। सवालों से भरे नरेंद्र की मुलाकात होती है एक रहस्यमयी संत रामकृष्ण परमहंस से। कहा जाता है कि रामकृष्ण ने पहली ही नज़र में उस नौजवान के अंदर की आध्यात्मिक चिंगारी को पहचान लिया था, और बस यहीं से उस गुरु शिष्य के रिश्ते की शुरुआत हुई जो नरेंद्र को विवेकानंद बनाने वाला था। रामकृष्ण ने उन्हें एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात सिखाई, एक मूल मंत्र दिया: इंसानों की सेवा ही भगवान की सबसे सच्ची पूजा है। ये एक ऐसा विचार था जिसने विवेकानंद के जीवन को एक नई दिशा दे दी। स्पिरिचुअलिटी को मठों और गुफाओं से निकालकर गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। अपने गुरु के जाने के बाद विवेकानंद ने एक नई यात्रा शुरू की। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं थी, ये पूरे भारत को, अपने देश को जानने की यात्रा थी। सोचिए जरा, अगले 5 सालों तक वो एक परिव्राजक बनकर, यानी एक घुमंतु सन्यासी, पूरे भारत में पैदल चले। भिक्षा मांगकर जो मिलता वो खाते। इस दौरान उन्होंने राजाओं के महल भी देखे और गरीबों की झोपड़ियां भी। इसी यात्रा ने उन्हें असल भारत से मिलाया, और इस यात्रा ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उन्होंने जो देखा वो उनके दिल में उतर गया। उन्होंने अपने एक खत में लिखा भी था, इन सब वजहों से, खासकर गरीबी और मूर्खता के कारण, मैं सो नहीं सका। लोगों के दुख दर्द के लिए उनकी इस गहरी हमदर्दी ने ही उनके मिशन को और भी पक्का कर दिया। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां भारत का एक अनजान सन्यासी दुनिया के लिए एक संदेश लेकर अमेरिका पहुंचता है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा था। एक देश जो खुद गुलाम है, वहां का एक गुमनाम सा इंसान दुनिया के इतने बड़े मंच पर करोड़ों लोगों की आध्यात्मिक विरासत की बात कैसे कर सकता था? शिकागो में 1893 की विश्व धर्म संसद का मंच तैयार था, और शायद इतिहास कुछ नया लिखने का इंतजार कर रहा था। अच्छा, आपको पता है, शुरुआत में तो उन्हें बोलने का मौका तक नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से मिले। वो विवेकानंद से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, आपसे आपकी क्रेडेंशियल्स मांगना तो ऐसा है जैसे सूरज से पूछना कि उसे चमकने का क्या हक है। इन्हीं शब्दों ने विवेकानंद के लिए दरवाजे खोल दिए। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। शिकागो का आर्ट इंस्टीट्यूट, खचाखच भरा हुआ हॉल, और वहां बैठे हैं करीब 7,000 लोग। माहौल में एक उत्सुकता थी कि भारत से आया ये युवा सन्यासी आखिर कहेगा क्या। और फिर वो मंच पर आए, एक गहरी सांस ली और बस 5 शब्द कहे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इन शब्दों में ऐसा जादू था कि पूरा हॉल 2 मिनट तक बस तालियां बजाता रहा। उन्होंने धर्म या देश से नहीं, बल्कि इंसानियत के रिश्ते से हर किसी का दिल जीत लिया। पता है वहां के अखबारों ने उन्हें क्या नाम दिया? साइक्लोनिक मंक फ्रॉम इंडिया, यानी भारत से आया तूफानी सन्यासी। एक अखबार ने तो यहां तक लिख दिया, इन्हें सुनने के बाद हमें लगता है कि इस ज्ञानी देश में मिशनरी भेजना कितनी बड़ी मूर्खता है। उनका भाषण यूनिवर्सल टॉलरेंस पर था, जिसने दुनिया को हिंदू धर्म का एक नया आधुनिक चेहरा दिखाया।
लेकिन विवेकानंद का काम सिर्फ भाषण देने तक ही सीमित नहीं था। असली काम तो अब शुरू हुआ था, अपने दर्शन को हकीकत में बदलने का, पूरब और पश्चिम के बीच एक मजबूत पुल बनाने का। उन्होंने दुनिया को हिंदू दर्शन का एक नया मॉडर्न वर्जन दिखाया, जिसे न्यू वेदांता कहा जाता है। इसका आइडिया बहुत सिंपल था, आध्यात्मिकता को विज्ञान और तर्क से जोड़ा जाए। उन्होंने सदियों पुराने ज्ञान को आज की दुनिया के लिए प्रैक्टिकल बनाया, ताकि कोई भी उसे अपनी जिंदगी में उतार सके। तो उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, यानी खुद को जानने के लिए 4 प्रैक्टिकल रास्ते बताए। इन्हें द 4 योगास कहते हैं। कर्म योग, यानी अपने काम को पूजा बनाकर ईश्वर को पाना। ज्ञान योग, ज्ञान के रास्ते पर चलना। भक्ति योग, प्यार और समर्पण का रास्ता। और राजयोग, मेडिटेशन और मन पर कंट्रोल करके। यह हर किसी के लिए अपने स्वभाव के हिसाब से ईश्वर तक पहुंचने का एक नक्शा था। तो सवाल उठता है कि आखिर में उनकी यात्रा का असर क्या हुआ? वो एक ऐसी लौ जला गए जो उनके जाने के 100 साल बाद भी आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रही है। उनकी लेगेसी को हम आज भी देख सकते हैं। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी दुनिया भर में सेवा का काम कर रहा है। उन्होंने अमेरिका में वेदांत सोसाइटीज की नींव रखी, और भारत में उनका जन्मदिन यानी 12 जनवरी नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाता है, जो उनकी ऊर्जा और उनके आदर्शों का प्रतीक है। तो यह हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि कैसे एक इंसान की आध्यात्मिक यात्रा, जो एक सदी से भी पहले हुई थी, आज भी 2 अलग-अलग दुनियाओं को जोड़ने का काम कर रही है। शायद इसका जवाब उनके उस संदेश में है जो हर देश, हर धर्म से ऊपर है, और जो हमें याद दिलाता है कि हम सबके अंदर दिव्यता छुपी हुई है।